Hello dear students, a very good day to all of you. We will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you are staying home, safe from this chronic disease and following the key instructions like washing your hands gradually at regular interval of time, wearing face mask and keeping the social distance whenever you are going out of your house so that you cannot get prone to this disease. Now we will resume with our second chapter of the history and with the concept that is occupation. अभी इजिप्शियन सिविलाइजेशन में ऑक्यूपेशन में क्या आता है बच्चे? सबसे पहले है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ द बेसिक परफॉर्मेंस या बेसिक ट्रेड ऑफ द इजिप्शियन पीपल. तो जो इजिप्ट है वो नाइल रिवर के पास था, नाइल रिवर के पास सिचुएटेड था. इस वजह से नाइल रिवर के आसपास की जो ज़मीन थी सारी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, क्योंकि वी ऑल नो दैट नियर द रिवर एरिया मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ ऑलवेज फर्टाइल. तो जिसकी वजह से उन्होंने अपने इरीगेशन के भी बहुत अच्छे सिस्टम बना रखे थे, ठीक है, और उससे वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ करते थे. उनके मेनली क्रॉप्स कौन सी थी? वीट, मिले, बार्ले, डेट्स, फिग एंड मेलन. इसके अलावा वो फ्लैक्स को भी ग्रो करते थे जिससे वो लिनन बनाते थे. नेक्स्ट इज़ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बच्चे? डोमेस्टिकेशन मीन्स एनिमल्स को पालना. इजिप्शियंस लोग कौन कौन से एनिमल्स पालते थे? वो पालते थे डोंकी, कैमल, डॉग, कैट, स्कॉट एंड शीप फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. इसके अलावा वो एग्स, मिल्क और मीट के लिए भी इन जानवरों को पालते थे. रॉयल फैमिली में आमतौर पे डॉग्स, कैट और मंकीज़ को पेट्स के तौर पे रखा होता था. और इसके अलावा जो रॉयल फैमिलीज़ हैं अपनी चैरियट्स को चलाने के लिए हॉर्सेस भी रखते थे. नेक्स्ट इज़ विद आर्ट एंड क्राफ्ट. इजिप्शियन आर्ट एंड क्राफ्ट तो हमने सारा क्रेविंग्स में देखा ही है, जैसे पेंटिंग्स में हर जगह पे ये डिस्क्लोज होता है, ठीक है. आर्ट एंड क्राफ्ट में मोस्टली वो क्या बनाते थे? कार्विंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल एंड नेचुरल इन पेंटिंग, स्कल्पचर मेड ऑफ वुड, स्टोन एंड सेरामिक. और ये जो मोस्टली पेंटिंग बनी होती थी, दीज पेंटिंग्स आर मेड ऑफ नेचुरल कलर. जो स्कल्प्टर्स हैं वो फ़ैरो के स्टैचूज़ को बनाते थे वुड पे या स्टोन्स में. पेंटिंग में नेचुरल कलर का इस्तेमाल करके उसमें अलग अलग फिगर्स या डेली लाइफ को दिखाया जाता था. और जो मोस्टली इजिप्शियन थे वो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, जैसे कि पेंटर हो गए, स्कल्प्टर हो गए, कारपेंटर हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए या पॉटर्स हो गए, जो कि हाई अपर क्लास फैमिली लाइफ की डे टू डे नेसेसिटीज़ को पूरा करते थे. देन वी हैव ट्रेड एंड कमर्स. नाउ ड्यूरिंग फेरोइक टाइम इजिप्शियन ट्रेड गुड्स वर डिफरेंट सिटीज़, टाउन, इवन नेबरिंग कंट्री. अब फेरोज के टाइम में इजिप्शियन लोग जो हैं अपनी सिटीज़, दूसरे टाउन या दूसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड करते थे. और मोस्टली गुड्स जो ट्रांसपोर्ट की जाती थी वो किस सिस्टम के थ्रू की जाती थी? देवर ट्रांसपोर्ट थ्रू द रिवर नाइल, ठीक है, नाइल रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती थी. द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ओवर द रिवर ईज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. क्योंकि और उन्होंने नाइल रिवर के आसपास ब्रिजेस भी बना दिए थे जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत कम हो गई. अब नाइल रिवर से जाना होता था तब तो वो शिप्स की रखते थे, बट अगर बाई रोड जाना होता तो दे यूज़ कैमल्स, म्यूल्स एंड डोंकीज. और उस वक्त ट्रेड में कौन सा सिस्टम चलता था बच्चे? बार्टर सिस्टम. दे यूज़ बार्टर सिस्टम फॉर ट्रेड. और वो ट्रेड क्या करते थे? गोल्ड, पपायरस, लिनिन, ग्रेन एंड आर्टिफैक्ट्स. और उसके बदले में लेते क्या थे? सीडर वुड, आइवरी, कॉपर, गोल्ड एंड आयरन, और उसके साथ जेपीज लेज्यूली. देन देर इज़ बच्चे रिलीजन एंड कल्चर. अब उनका रिलीजन कैसा था? इजिप्शियन जो है अलग अलग गॉड्स को मानते थे, ठीक है, और वो मानते थे जो कुदरत की ताकतें हैं वो यही गॉड्स कंट्रोल करती हैं. तो उन्होंने सन को कौन सा गॉड माना था? रा. और क्रिएटर यानी कि जो सब कुछ बनाता है उसको माना था अमून. और मौत के देवता को माना था ओसाइरस. द फ़ैरो वर ऑल्सो, फ़ैरोज़ लोग को भी गॉड्स माना जाता था और हर गॉड का अपना एक टेम्पल होता था और कई टेम्पल में एक से ज़्यादा गॉड्स भी
होते थे। कुछ जो इजिप्शियन गॉड्स हैं उनकी बॉडी ह्यूमन की होती थी, बट उनका फेस जो है वो एनिमल का होता था। जो इजिप्ट के लोग हैं उनको इस चीज़ में बहुत विश्वास था कि लोग मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बॉडी को प्रिजर्व करने की टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसको कि हम ममीफिकेशन बोलते हैं। अभी ममीफिकेशन में क्या होता है, डेड बॉडीज़ जो हैं उनको अलग अलग तरह के स्पाइसेस और नेचुरल ऑयल को साथ मिला के और एनिमल स्किन में रिवॉल्व करके बाउंड कर दिया जाता था, जिससे वो डेड बॉडीज़ जो हैं प्रिजर्व हो जाती थी, जिनको हम आज ममीज़ के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहला है बच्चे राइटिंग। एंशियंट इजिप्शियंस जो हैं उन्होंने हायरोग्लिफ राइटिंग्स, जो कि ये नीचे हमें एग्जाम्पल में दी हुई है, हायरोग्लिफ्स राइटिंग दी थी, जिसको कि सेक्रेड राइटिंग भी कहते हैं। इसको सेक्रेड राइटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको लिखने वाले कौन थे, इसको लिखने वाले प्रीस्ट थे, राइट, दैट इज़ वाई हायरोग्लिफ्स आर कॉल्ड सेक्रेड राइटिंग्स। नेक्स्ट इज हायरोग्लिफ में पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन होती थी चीज़ों की। हर ऑब्जेक्ट को एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर दिया जाता था और हायरोग्लिफ लिखे जाते थे राइट टू लेफ़्ट। जैसे हमारी आज की जो राइटिंग फॉर्मेट है दैट इज़ लेफ़्ट टू राइट, बट हायरोग्लिफ राइट टू लेफ़्ट लिखे जाते थे, ठीक है। दिस राइटिंग वॉज कार्व्ड और पेंटेड ऑन द वॉल, पिलर्स ऑफ टेम्पल एंड अदर मॉन्यूमेंट्स। ये जो सारी इनकी राइटिंग है ये वॉल्स पे, टेम्पल्स पे या मॉन्यूमेंट पे या तो पेंट की होती थी या कार्व की हो जाती थी, ठीक है। कर्सिव हायरोग्लिफ्स एंड हेरेटिक वर यूज्ड टू राइट रिकॉर्ड बाय स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए कर्सिव हायरोग्लिफ्स या हेरेटिक का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट वी हैव साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी। इजिप्शियंस वर वेरी ग्रेट इन साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और उन्होंने अपना एक सोलर कैलेंडर बनाया हुआ था जिसमें साल के 360 डेज होते थे एंड 12 मंथ्स, और हर मंथ के 30 डेज, और हर डे होता था 24 आवर्स का। इसके अलावा वो पूरे साल में 5 दिन रखते थे सिर्फ अपनी सेलिब्रेशन के लिए। जो पुराने इजिप्शियन थे वो बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे। वो इतने अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे कि वो स्टार्स एंड प्लैनेट्स को रीड आउट करके ये भी बता सकते थे कि नाइल रिवर में कब फ्लड आ सकता है, कब सूर्य या चंद्र ग्रहण लग सकता है, right? That is all for today. We will resume with this class in our next session. Thank you.